क्यों इस तरह अधूरा छोड़कर चले गए तुम मुझे। मुकम्मल होने को बेकरार था। इस बार मेरा तन मन तुम्हारे साथ, तुम्हारी उस छुअन की वो सिहरन, तुम्हारा यूं लगातार मुझे देखते रहना, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना, इतना सारा वक्त हमने एक साथ गुजारा। फिर ये कैसी प्यास जाकर तुम मुझे तन्हा छोड़ दिया। जानती थी कि तुमको तो लौटना जाना है एक दिन अपने लोगों के बीच, अपनों में। पर मेरा क्या, मुझे अपना बनाकर क्यों बेगानों में यूं छोड़ गए। तुमने तो कहा था कि इस बार जब मैं आऊँगा तो तुमको अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। फिर क्यों इस तरह बिना हमारी ज़िंदगी का फैसला किए तुम चले गए। कितने दिन बीत गए, ना तुमने कोई फ़ोन किया, ना तुम्हारी कोई खबर आई। मुझे लगने लगा है अब तो जैसे ये रिश्ता, ये प्यार बस एक फरेब था। तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने पा लिया। अब पीछे मुड़कर देखने के लिए क्या बचा था तुम्हारे लिए। अगर मेरी परवाह होती तो ज़रूर हमारे प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता। मेरी ज़िंदगी तो रुकी हुई है अब भी उसी मोड़ पर, बस किसी तरह धक्का मारकर चला रही हूँ। पर अब जो सच सबके सामने आएगा उसका सामना मैं कैसे करूँगी। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरे बच्चे को कौन अपनाएगा। यही सोच सोचकर परेशान हूँ। सिर्फ रितिका को इस सच के बारे में पता है। हेलो प्रिया, कैसी हो। रितिका, मैं कैसी हो सकती हूँ तुम ही बताओ। मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। तुम इस बच्चे को जन्म देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। जो इंसान तुमको मझधार में छोड़कर चला गया, तुम उसके बच्चे को दुनिया में लाने के लिए सबसे दुश्मनी ले लोगे। ये बच्चा सिर्फ उसका ही नहीं, मेरा भी है। पर शायद तुम सच कह रही हो। बस कल तक मैं कोई ना कोई निर्णय ले लूँगी। आज ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। भला मैं उस धोखेबाज इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर क्यों लगाऊं। प्रिया सुनो। हेलो प्रिया, प्रिया शर्मा। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो ये क्या, विक्रम, तुम आज अचानक यूं। मैं तो समझी थी कि तुम अब तक भूल चुके होगे कि प्रिया नाम की कोई भी लड़की थी शायद तुम्हारी जिंदगी में। प्रिया, मुझे पता है तुम मुझे फरेबी, धोखेबाज और न जाने क्या क्या समझ रही होगी। पर मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी विक्रम कि तुम एक फ़ोन या एक मैसेज तक नहीं कर सके। प्रिया, हम किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर बात करें। बात करने के लिए अब बचा ही क्या है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जो कहना है यहीं कहो। ठीक है प्रिया। दरअसल मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। जिन्होंने फ्रॉड किया था उन्होंने मुझे बुरी तरह फंसा दिया था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही
उनकी शिकायत कंपनी के ऑनर से की थी। मैं छुट्टी पर था तो उन्होंने मौका देखकर मुझे ही फंसा दिया और पुलिस में शिकायत कर दी। जब वहाँ शिकायत दर्ज कर दी तो मेरे घर वापस आते ही पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मैं इन सब के बीच तुमसे कोई संपर्क ना कर सका। मेरे दोस्तों ने सच्चाई का पता लगाया और पुलिस की जांच के बाद सारा सच सामने आ गया। मैं अगर मुजरिम हूँ तो बस तुम्हारा, और अब तुम्हारा ये मुजरिम तुम्हारे सामने है। जो सज़ा दोगी मैं सहने को तैयार हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियाँ बड़े बड़े रिश्ते तोड़ देती है। प्रिया, क्या सोच रही हो? और तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रही हो? सब ठीक तो है? विक्रम, आज तुम अगर नहीं आते तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। क्या हम कॉफ़ी शॉप पर चलकर बात करें? विक्रम और मैंने कॉफ़ी शॉप में ढेर सारी बातें की। प्रिया, मैं पापा बनने वाला हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? चलो आज ही घर वालों से चलकर बात करते हैं। मेरे घर में सभी तैयार। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था। विक्रम, अगर तुम सही वक्त पर ना आते तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अब तो मैं आ गया हूँ ना। तुम्हारा मुजरिम तो जो हो सकता था वो मत सोचो। अब जो खुशियाँ आने वाली हैं हमारी ज़िंदगी में, उनका स्वागत करो। तो दोस्तों, इस तरह प्यार की पतवार उन दोनों के हाथ में आ गई और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अपने मंसूबे बनाने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल मैं फिर हाजिर होती, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।